Hello my dear kids, very good morning to all of you. Today we are going to learn exercise 48 word problem. This is your in this chapter division. We are going to learn exercise 48. This is your maths book. ये आपका चैप्टर डिवीज़न है, इसी की एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं 48 डिवीज़न चैप्टर में से एक्सरसाइज 48 वर्ड प्रॉब्लम। बाकी की एक्सरसाइज हमने सब कंप्लीट कर लिए। ये एक्सरसाइज 48 अपनी इनकम्प्लीट थी, सो आज हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप भी अपनी बुक में नोट डाउन करना। ओके, so let's start. Question number first. 56 apples are equally divided among 8 children. 56 apples are equally divided among 8 children. Means 56 एप्पल है, उसको हमको 8 बच्चों में 8 चिल्ड्रन मीन्स 8 बच्चों में इक्वली डिवाइड करना है उनको। हाउ मेनी एप्पल्स डज ईच चाइल्ड गेट? तो प्रत्येक बच्चे के पास में कितनी एप्पल आएगी ये हमें पता करना है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। सो 8 में हम डिवाइड करेंगे 56 एप्पल। 8 क्या है यहाँ? 8 चिल्ड्रन है। सो 8 में हम डिवाइड करेंगे 56 एप्पल को। ओके, अब हमें कितना मिलेगा वो हमें पता करना है। यहाँ ये क्या है? 8 चिल्ड्रन है और 56 एप्पल है। 8 की टेबल में 56 आते हैं, आपको पता है। 8 7 जा 56। ओके, सो हमारे पास में आंसर हुआ 7। 8 7 जा 56 7। ये 56 में पूरा डिवीज़न हो गया है, डिवाइड हो गया पूरा। सो हमारे पास में कितना आंसर आया? 7। तो यहाँ क्या पूछा है? हाउ मेनी एप्पल्स डज ईच चाइल्ड गेट? तो कितनी एप्पल्स एक बच्चे को मिलेगी? 7 एप्पल। कितनी एप्पल? 7 एप्पल। तो आंसर क्या होगा? 7 एप्पल। 7 apples get each child. ओके, ये आंसर हुआ आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। 9 person कैन बी सीटेड इन 1 कार। 9 पर्सन यहाँ क्या है? व्यक्तियों, आदमियों से है, मतलब 9 person कैन बी सीटेड इन 1 कार। How many cars will be required for 72 person? मतलब कि 9 लोग हैं, 9 आदमी हैं, उनकी सीट है, एक कार में उनकी सीट है। 9 लोग मतलब एक कार में आ सकते हैं। तो बताइए कि 72 लोग कितनी कार में आ सकेंगे? मतलब हमें और कितनी कार्स चाहिए होगी जिसमें 72 लोग उसमें आ जाएंगे। समझ में आया? 9 person कैन बी सीटेड इन 1 कार। 9 person कैन बी सीटेड 1 कार। हाउ मेनी कार्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर 72 person? तो 72 person के लिए कितनी कार्स की रिक्वायर्ड है वो हमें पता करना है। तो हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ओके, सो यहाँ 9 कौन है? पर्सन है, और 72 भी पर्सन है। अब हमें कितनी कार की रिक्वायर्ड है उसका पता करना है। उसके लिए हम डिवाइड करेंगे 9 को 72 में। 9 की टेबल में 72 आते हैं, पता करिए। 8 टाइम आते हैं ना 72, 8 टाइम। तो हमारा पूरा डिवीज़न हो गया। सो कितनी कार्स की हमें आवश्यकता है?
हाउ मेनी कार्स विल बी रिक्वायर्ड? 8 कार्स। सो आंसर हुआ 8 कार्स विल बी रिक्वायर्ड। फॉर 72%। ओके, समझ आ रहा है आपको? ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए आंसर नंबर 3। द कॉस्ट ऑफ 5 बुक्स इज ₹45। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 बुक? द कॉस्ट ऑफ 5 बुक्स इज ₹45। मान लीजिए 5 बुक्स की कॉस्ट 45 है। हाउ मेनी? 45। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 बुक? तो हमें 1 बुक की कॉस्ट का पता करना है। सो हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो हम यहाँ डिवाइड करेंगे 5 बुक्स, या बुक्स कितनी है? 5, और कॉस्ट कितनी है? ₹45। ओके, तो हमें 5 की टेबल में 45 आते हैं। हाउ मेनी? कितनी बार आते हैं? 9 टाइम्स। हाउ मेनी? 9 टाइम्स। ओके, 45। सो अपना पूरा डिवीजन हो गया। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 बुक? तो 1 बुक की कॉस्ट क्या हो गई? ₹9। तो यहाँ हम लिखेंगे ₹9। द कॉस्ट ऑफ 1 बुक, कॉस्ट ऑफ 1 बुक। ओके, 1 बुक की कॉस्ट कितनी हो गई? ₹9। ठीक है, समझ में आया बच्चों आपको? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास में डिवाइड 45 मैंगोज इनटू ग्रुप्स ऑफ 7 ईच। मीन्स हमें 45 मैंगोज को 7 ग्रुप में डिवाइड करना है। तो हाउ मेनी ग्रुप्स आर मेड? तो कितने ग्रुप्स बन गए? एंड हाउ मेनी मैंगोज आर लेफ्ट ओवर? अब हम इसमें भी क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? 7 ग्रुप कितना है? 7 का ग्रुप है, और मैंगो कितने हैं? 45 मैंगो है। सो वी डिवाइड। 7 में 45 नहीं आते हैं, तो हम क्या करेंगे? उससे छोटी वाली डिजिट लेंगे। तो 7 6 जा 42, तो हम यहाँ 42 लेंगे। समझ आया? तो यहाँ हमारे पास में 42 आ गया। यहाँ 6 टाइम हुआ, 5 में से 2 हम काटेंगे तो हमारे पास 3 लेफ्ट में बच जाएंगे। लेफ्ट में कितने बच्चे हमारे पास में? 3। ओके, लेफ्ट में 3 बच गए। लेफ्ट में 3 बच गए, और ये मैंगो है, ये ग्रुप बन गया, 6 का ग्रुप बन गया। ये 6 का ग्रुप बना है। ओके, और मैंगो कितने बच्चे हैं हमारे पास में? 7 मैंगो बचे हैं। ठीक है, सॉरी 3 मैंगो बचे हैं। ओके, समझ में आया आपको? नेक्स्ट देखिए, रोहित वॉज इन द हॉस्पिटल फॉर 49 days। हाउ मेनी वीक वॉज ही इन द हॉस्पिटल? ओके, तो रोहित ने हॉस्पिटल में 49 डेज स्पेंड किए। 49 डेज वह रहा था, तो हमें उसका वीक पता करना है। 49 डेज तो वो रहा, लेकिन कितने वीक तक रहा? अब आपको पता है 1 वीक में 7 डेज होते हैं ना, तो हमें 49 डेज में कितने वीक बनेंगे उसका पता करना है। तो उसके लिए भी हम डिवाइड करेंगे। ओके, जैसे 49 डेज है और 7 वीक है। 7 डेज में 1 वीक है, 7 से हम इसको डिवाइड करेंगे। ये पूरा डिवाइड हो गया, तो हमारे पास में 7 वीक्स हो गए। हाउ मेनी वीक्स? 7 वीक्स। तो हाउ मेनी वीक्स वॉज ही इज इन हॉस्पिटल? वो 7 वीक के लिए हॉस्पिटल में रहा था। ओके, आंसर इज 7 वीक। ओके बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा ये। आपको इसको फेयर आउट करना है अपनी बुक में
अच्छे से लिखना है। इसका मैं आपको होमवर्क भेज दूंगी, आप भी अपनी बुक में इसी तरह से अच्छी हैंडराइटिंग में लिख लेना। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।